जो हमने पूर्व में कबीर के दोहों का अध्ययन किया, आज हम कबीर के आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कबीर का जो छठा दोहा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। इस दोहे के कठिन शब्दार्थ: पार ब्रह्म परमात्मा, ईश्वर, तेज तेजस्विता, स्वरूप, उन्मान शब्द का अर्थ अनुमान, कल्पना, शोभा शब्द का अर्थ क्षमता, परमान शब्द का अर्थ प्रमाण। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का, परमात्मा के तेजपूर्ण स्वरूप का, अर्थात परमात्मा का जो तेजस्वी स्वरूप है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसा है उन्मान, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, केवल उनके स्वरूप का अनुमान, अनुमान शब्द का अर्थ अनुमान, उनके स्वरूप का अनुमान या कल्पना ही की जा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा के तेजपूर्ण स्वरूप का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, उनका अनुमान या कल्पना ही की जा सकती है। कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। कबीर कहते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। देखा ही परमान, उनका साक्षात्कार करके ही उसको जाना जा सकता है, अर्थात ईश्वर के दर्शन ही उनके स्वरूप का प्रमाण है। इस दोहे में जो विशेष बात है, कबीर का कहना है कि ईश्वर अपार तेज युक्त है और उनके तेजपूर्ण स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। आत्म साक्षात्कार द्वारा ही मनुष्य उनको जान सकता है। अनुप्रास अलंकार इसमें है, दोहा छंद है, सरल प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे सातवां दोहा है, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीर कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, कि मुझे तो ईश्वर के नाम का स्मरण करने का या ईश्वर के नाम का स्मरण करने की चिंता रहती है, यानी हर समय में ईश्वर का ध्यान मनन करूं, इसकी चिंता मुझे रहती है। और न चितवे दास, आगे कबीर कहते हैं कि और न चितवे दास, और किसी की चिंता, और किसी का ध्यान या और किसी चीज़ की मुझे चिंता नहीं रहती है। ईश्वर के अलावा मुझे किसी का भी ध्यान नहीं रहता है। जे कुछ चितवे राम बिन, और ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ संसार में जो चीज़ें हैं उनका मैं ध्यान मनन नहीं करता हूँ। ईश्वर के नाम के अतिरिक्त संसार में जो अन्य वस्तुएं हैं वे तो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन में बांधने वाली है। सोई काल की पास पंक्ति का अर्थ है कि वो तो जन्म मरण के बंधन में बांधने वाली है। अतः ईश्वर के अतिरिक्त जो संसार में वस्तुएं हैं, कबीर कहते हैं कि मैं उनका ध्यान नहीं करता। इसमें कवि के कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण के अलावा, उनके ध्यान और मनन के अतिरिक्त मैं किसी और चीज़ की चिंता नहीं करता हूँ। वे सारी चीज़ें मनुष्य को जन्म मरण के बंधन में बांधने वाली है। इसमें जो विशेष बातें हैं वो इस प्रकार से है कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने के लिए कबीर कह रहे हैं, ईश्वर का ध्यान ही मुक्ति का साधन है।
अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, शैली उपदेशात्मक है। आगे 8वां दोहा है, नैना अंतरी आवतु नैन जापी तोई लेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। कठिन शब्दार्थ। नैना का अर्थ नेत्र, आँखें, अंतरी अंदर भीतर, आव आ जाओ, जापी बंद करके, लेऊं ले लूँ, हो मैं, कु शब्द का अर्थ को, तुझ शब्द का अर्थ तुमको, देऊं शब्द का अर्थ दूं। इस दोहे में कबीर जीवात्मा तथा परमात्मा की तन्मयता तथा एकता का वर्णन इसमें किया है कबीर ने। संत कबीर कहते हैं कि जीवात्मा तथा परमात्मा अभिन्न है। जीवात्मा परमात्मा को अपना प्रेमी अथवा पति मानते हुए उनसे कहती है कि हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर बस जाओ। नैना अंतरी आवतु पंक्ति का अर्थ है कि आप मेरी आँखों में आकर बस जाओ, और नैन जापी तोई लेऊं, और मैं अपनी आँखें बंद करके आपको उनके अंदर छिपा लूँगी। नैन जापी तोई लेऊं यानी जैसे ही आप मेरी आँखों में आकर बस जाओगे तो मैं अपने आँखों को बंद कर लूँगी और तुम्हें उनमें छुपा लूँगी। ना हो देखो और को, और ना तुझे देखन देऊँ। इस तरह मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य को देखूँगी नहीं और नहीं देखूँगी नहीं, तथा मेरी पलकों के भीतर होने के कारण आप भी किसी और को दिखाई नहीं देंगे। इसमें कबीर के कहने का जो मूल भाव ये है कि वो परमात्मा को प्रियतम अपना पति मानते हुए उनको अपनी आँखों में समाहित हो जाने बस जाने के लिए कह रहे हैं, और उनके अलावा वो किसी को नहीं देखेंगी। इस प्रकार से इसमें जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन भौतिक प्रेम के रूप में किया गया है। विशेष बात है इसमें दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, और जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन हुआ है। धन्यवाद।